हरियाणा में कोरोना के बढ़ते मामले को लेकर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पहली से 8वीं तक के स्कूल बंद करने का फैसला लिया है, जिसके बाद प्रदेश भर में प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन द्वारा सरकार के इस फैसले का विरोध किया जा रहा है। इसको लेकर शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर का बयान सामने आया है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि हरियाणा में निजी स्कूलों को सरकार के आदेशों को मानना होगा। उन्होंने कहा कि बढ़ते कोरोना के संक्रमण को लेकर सरकार द्वारा स्कूलों को बंद करने का फैसला लिया गया है। उन्होंने कहा कि उन्हें पता है कि निजी स्कूलों के साथ परेशानी है और उनकी संवेदना स्कूलों के साथ है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार नियमों के पालन पर जोर दे रही है। इसको लेकर हमारे संवाददाता कुमार रमेश ने शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर से खास बातचीत की। हरियाणा में शिक्षा को लेकर के एक नया बवाल हो गया है। दरअसल जहां मुख्यमंत्री ने 30 अप्रैल तक स्कूलों को बंद करने की घोषणा की, उसके बाद निजी स्कूल संचालकों ने सड़क पर उतरकर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। वो कह रहे हैं कि उनका पहले भी बहुत नुकसान हुआ है और सरकार उनके नुकसान की चिंता करने के बजाय एक बार फिर उनको नुकसान की ओर ढकेल रही है। जाहिर तौर पर सरकार को चिंता है कि ऐसा न हो कि कहीं कोरोना विस्फोट स्कूलों में हो और ऐसी भयावह स्थिति हो जाए कि जो संभाले न संभले। सरकार चिंतित है जनप्रतिनिधियों और जनता के लिए, वहीं स्कूल को लगता है कि हमारा फायदा और हमारा नुकसान हो रहा है। इन्हीं तमाम मुद्दों पर हम शिक्षा मंत्री से चर्चा करते हैं कि स्थिति है क्या। सर, कुछ लोग आपसे मिलने भी आए थे, प्राइवेट स्कूल वाले, और वो कह रहे हैं कि सरकार हमें पिछली बार भी घाटे में लेके आई और इस बार फिर हमारे लिए घाटे। लेकिन घाटा फायदा के बीच में क्या जान नहीं मायने रखती? सर बिल्कुल बिल्कुल जान मायने रखती है और इसीलिए ये निर्णय लिया गया। और जहाँ तक हमारे निर्णयों की बात है तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि पूरे देश में सबसे पहले स्कूल हमने खुले और पूरे देश में सबसे बाद में भी स्कूल हम नहीं बंद किए। और कई बार आप लोगों ने पूछा भी कि भाई कोरोना के पेशेंट बढ़ते जा रहे हैं, आप क्या निर्णय लेंगे? तो हमने कहा था कि भाई हमारा पूरा ध्यान है इसकी तरफ। हमारा जो जिला शिक्षा अधिकारी है, हमने उसकी जिम्मेदारी लगाई कि उसकी तरफ पूरा ध्यान रखें। अगर कहीं भी इस प्रकार की कोई भी जानकारी मिलती है तो निश्चित तौर से उस पर कार्रवाई करें। अगर स्कूल बंद करने की जरूरत है, स्कूल भी बंद करें। और अगर इस प्रकार की परिस्थितियां बढ़ती हैं, मान लीजिए और बढ़ता है, तो हम अपना निर्णय बदलेंगे। स्कूल खोलने का जो निर्णय है वो हम बदल भी सकते हैं। तो क्योंकि अब पेशेंट बहुत बढ़ते जा रहे हैं, तो जिस प्रकार की परिस्थितियां हैं उसमें जहां अभिभावक हैं वो भी चिंतित थे और अभिभावकों के साथ साथ समाज में भी चिंता का वो था, तो इस प्रकार के लक्षण थे। तो उसके कारण हमने इस प्रकार का निर्णय लिया कि हम स्कूलों को बंद कर रहे हैं। जहाँ तक नुकसान की बात है, मैं सहमत हूँ इस बात से कि वाकई नुकसान हुआ, और खासकर ऐसे स्कूल जो गांव के स्कूल हैं जिनकी फीस भी बहुत कम आई, तो उनको ज़्यादा नुकसान सहन करना पड़ रहा है। मेरी सहानुभूति है उनके साथ। लेकिन पिछली बार भी जब हमें मिले थे वो, तो जो मदद की बात उन्होंने कही थी, चाहे बिजली की बात थी, चाहे ट्रांसपोर्ट के टैक्स की बात थी, तो निश्चित तौर से हमने वो काम कराए। अब भी मेरी सहानुभूति उनके साथ है, खासकर जो छोटे स्कूल हैं उनके साथ ज़्यादा है कि अगर कोई इस प्रकार का हम कुछ मदद कर सकते हैं तो निश्चित तौर से हम सहयोग करेंगे उनका। लेकिन आज की तारीख में ये बेहद जरूरी था, इसलिए हमने निर्णय लिया, क्योंकि हम बच्चों के जीवन से खिलवाड़ नहीं कर सकते। तो हमारी ड्यूटी सबसे पहले उन बच्चों को सुरक्षित रखने की है। तो हमने उसके कारण ये निर्णय लिया। मैं मानता हूँ कि कुछ नुकसान उठाने पड़े और एजुकेशन का भी नुकसान हो रहा है, ऐसा नहीं है, पर ये नुकसान जो है ये छोटा है, बहुत सेकेंडरी चीज है। फर्स्ट जो है वो जान है, बच्चों का सुरक्षित रहना है। लेकिन कई स्कूल आपके आदेशों को अभी भी नहीं मान रहे। आज कई जगह देखा गया, जिला शिक्षा अधिकारी खुद गए, उन्होंने स्कूलों को बंद कराया, बोले सरकार का आदेश तो आपको मानना पड़ेगा। ऐसे जो स्कूल जो सरकारी आदेशों को नहीं मान रहे, उनके लिए आपकी सख्त हिदायत है क्या? नहीं, देखिए ये कोई ऑप्शन नहीं है कि कौन बंद करेगा और कौन खोलेगा। नहीं, सबके लिए आदेश है और सारे के सारे स्कूल बंद करेंगे। कल का तो आदेश ही है। बात किसी एक जगह इस प्रकार की कोई घटना हुई होगी तो निश्चित तौर से सारे स्कूल बंद करेंगे और सबको आदेश है। दूसरी एक सबसे बड़ी चीज सर कि हरियाणा लगभग औद्योगिक नगरी है। बात करें चाहे यमुनानगर, पानीपत, करनाल, सोनीपत, फरीदाबाद, गुड़गांव, इन तमाम जो ऐसे बेल्ट है जहां पर बाहर के मजदूर रहते हैं। लेकिन स्थिति ये हो गई है कि सबके दिमाग में एक ही डर सता रहा है, कहीं लॉकडाउन ना हो जाए, और लोग पलायन स्थिति कर रहे हैं। उद्योगों की हालत बहुत बदतर होती जा रही है। खासकर बात करें जिस जिले से आप हैं, वहां पर प्लाईवुड उद्योगों के अधिकतर ऑर्डर कैंसिल हो गए और स्थिति आ गई कि फैक्ट्री संचालक परेशान है। ऐसी मजदूरों को आप क्या संदेश देना चाहते हैं कि क्या वाकई भयावह स्थिति हो रही है? देखिए, आप डराइए ना, बिल्कुल भी ऐसा कोई स्थिति नहीं है और ना ही कोई इतने मजदूर यहाँ से जाने वाले हैं। कहीं छोटी मोटी घटना मैंने सुनी है कि कुछ मजदूर जाने की बात सोच रहे, वो कोई बहुत बड़ी संख्या नहीं है, बहुत कम संख्या है।
और मैं आपके चैनल के माध्यम से मजदूरों को भी कहना चाहता हूँ, जो पिछली बार एक घबराहट थी, देखिए कोरोना जब आया तो उस टाइम एक बहुत बड़ा डर था कोरोना का, और निश्चित तौर से सारा जिस प्रकार से लॉकडाउन हुआ सब कुछ है, लेकिन उस लॉकडाउन के बावजूद भी एक मजदूर भी ऐसा नहीं जिसको भूखा सोना पड़ा हो। समाज ने उसकी चिंता करी, सरकार ने भी चिंता करी, समाज ने भी चिंता करी, सब ने मिलकर काम किया। हमारे भाई हैं वो, तो उनकी चिंता करना हमारा दायित्व था, हमारा धर्म था, क्योंकि इस सारी प्रोग्रेस में उनका बहुत बड़ा योगदान है, जो तरक्की रही उसमें भी बड़ा योगदान है। हमने चिंता करी, सरकार ने इस बात की भी चिंता करी कि हम उनको उनके घर तक छोड़ के भी आए। तो कोई घबराहट की जरूरत नहीं है, ना ही कोई लॉकडाउन जैसी स्थिति है। और वैसे भी जो हमारी रिकवरी रेट है बेहद अच्छी है, 98% है, यानी कि बहुत बढ़िया रिकवरी रेट है। तो कोई घबराने की जरूरत नहीं है, बस जो नियम है उन नियमों का पालन करते रहो, मास्क लगाओ, चाहे सैनिटाइज की बात है, चाहे सोशल डिस्टेंसिंग की बात, बस थोड़ा उसका ध्यान रखो, और कोई चिंता की बात नहीं। और अब तो वैक्सीन भी आएगी तो मैं समझता हूँ कि सारी चीज़ पे हम कंट्रोल कर लेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। मोदी जी ने कहा कि जो नाइट कर्फ्यू लगाया जा रहा है उसको हम एक नया नाम देते हैं कोरोना कर्फ्यू, और कई जो दूसरे राज्य हैं उन्होंने इसका पालन भी करना शुरू कर दिया और रात को कर्फ्यू भी लगाते हैं। खासकर अगर बात करें पड़ोसी राज्य की उत्तर प्रदेश, इधर पंजाब भी लगा रहा है। क्या हरियाणा भी नाइट कर्फ्यू को लेकर कोई विचार कर रहे हैं सर? हाँ, नहीं, अगर जरूरत होगी तो निश्चित तौर से इसका भी हम इसको भी संज्ञान लेंगे, मिलेंगे इसको भी, अगर कोई इस प्रकार की जरूरत होती है। क्या होता है कई बार ना शादियाँ सूदी होती हैं तो उसमें बहुत भीड़ होती है और बहुत लेट तक कार्यक्रम चलते रहते हैं या पार्टियाँ चलती रहती हैं, तो वो एक नुकसानदायक होता है। वैसे तो लोग कहते हैं कि रात को तो लोग निकलते नहीं, आपने कर्फ्यू क्यों लगा दी? तो कर्फ्यू इसीलिए लगाते हैं कि जो इस प्रकार की लेट नाइट तक चलती रहती हैं तो उसके कारण लगाते हैं। अगर जरूरत होगी तो जरूरत के हिसाब से सारे निर्णय लिए जाएंगे। और एक बात अहम, आज कुमारी शैलजा की तरफ से एक पत्र आया जिसमें मुख्यमंत्री मनोहर लाल को संबोधित किया गया है और कहा गया है कि वैक्सीन की उपलब्धता कराई जाए, क्योंकि वैक्सीन जो है स्टॉक से बाहर हो चुकी, खत्म हो चुकी, स्टॉक में नहीं है। क्या लगता है कि कांग्रेस को वाकई स्थिति पता है कि वैक्सीन है कि नहीं है, या उस पर राजनीति कर रही है? सर देखिए, ये सारी की सारी राजनीति करते हैं, इनको तो हर जगह कमी। जब वैक्सीन बनी थी तो तभी उस पर सवाल उठा रहे थे कि वैक्सीन तो टेस्ट ही नहीं हुई, तो वैक्सीन आपने ऐसे, मतलब ये नहीं कि हर चीज़ वैक्सीन पे ने कभी भी उसकी तारीफ नहीं करी, वैज्ञानिकों की तारीफ नहीं करी, हमारे डॉक्टरों की तारीफ नहीं करी कि जिन्होंने वैक्सीन बनाई। पूरी दुनिया में हिंदुस्तान का नाम उन्होंने चमका दिया। जो लोग बाहर मारे रहे, अगर हमने वैक्सीन बनाई, देख वैक्सीन तो बनाने वाला जो कि है वो है, लेकिन मेरी भी छाती चौड़ी होगी कि मेरे देश ने वैक्सीन बनाई, तो कभी इनकी छाती इस बात पर चौड़ी नहीं। तो पहले उस टाइम भी शर्मसार थे बेचारे, अब भी ये किसी ना किसी बात पे बेचारों ने दुखी रहना, क्योंकि दुखी है तो बस दुखी रहना, कुछ ना कुछ तो कोई ना कोई बात करते रहेंगे। कोई उपलब्धता कम नहीं है, और भगवान की दया से बहुत से लोगों ने विरोध भी कर लिया, सारा कुछ कर लिया, लेकिन ऐसा ऐसा समाज की समझ में रहा, और समाज में लोग खूब बड़े स्तर पे जो है वैक्सीन लग भी रही, और पूरा सहयोग है उसमें, सारा समाज का भी सहयोग है, सरकार पूरी ईमानदारी के साथ उसमें लगी है, और हमारे डॉक्टर सब कर्मचारी लगे हैं। कांग्रेस को मिला कहां से आंकड़ा सर, क्यों कह वैक्सीन खत्म हो गई है, सरकार उपलब्ध नहीं, कहीं वैक्सीन खत्म नहीं हुई। देखिए, कई बार ना किसी बात पे भी वैसे ही मुद्दा बनाने के वैक्सीन हमने बाहर दूसरे देशों को दी है, तो अगर मान लीजिए हमारे पास है इंसानियत के लिए, देखिए दुनिया में नाम दब होता है, ऐसे नहीं, कहीं आपको त्याग भी करना पड़ता है। तो माननीय प्रधानमंत्री ने वैक्सीन की खोज की तो माननीय प्रधानमंत्री ने ये कहा था कि ये वैक्सीन केवल और केवल हिंदुस्तान के लिए नहीं है, ये इंसानियत के लिए है, और भी दुनिया में जहां लोग हैं उनके लिए भी प्रयास करेंगे। वो भी सुरक्षित रहना चाहिए, हिंदुस्तान के लोग भी सुरक्षित रहना चाहिए, लेकिन बाहर के लोग भी सुरक्षित रहना चाहिए, और ईश्वर की कृपा से हम इसमें सफल हुए हैं, तो हम आप सबका सहयोग करेंगे। तो उसमें अगर हम उनका सहयोग कर रहे हैं और हमारे पास वैक्सीन पर्याप्त है, निश्चित तौर से कोई वैक्सीन की कहीं कमी नहीं है। तो कांग्रेस का वैसे ही एक वो है, कहीं अभी तक एक दाना भी कहीं कमी नहीं है, निश्चित तौर से वैक्सीन पूरी है, और जैसे जैसे लगाने वालों की संख्या, लगवाने वालों की संख्या बढ़ती जाएगी तो निश्चित तौर से वैक्सीन की मात्रा बढ़ती जाएगी। एक अंतिम सवाल सर, शिक्षा मंत्री खुद ऑफलाइन परीक्षा के हक में है या ऑनलाइन परीक्षा के हक में? क्योंकि जिस प्रकार की स्थिति बदलती जा रही है, मामले बढ़ते जा रहे हैं, उससे एक चिंता का विषय बना है कि बच्चे जानना चाहते हैं कि क्या परीक्षाएं ऑफलाइन होंगी या ऑनलाइन होंगी। नहीं, देखिए, ये बात नहीं है कि हम किसके पक्ष में और किसके खिलाफ है, हम तो परिस्थितियों के हिसाब से हैं। अगर परिस्थितियां इजाजत देती हैं तो निश्चित तौर से ऑफलाइन चलता रहेगा, और अगर परिस्थितियां इजाजत नहीं देती तो फिर निश्चित तौर से ऑनलाइन चलेगा। जो परिस्थितियां जिस प्रकार की होंगी उस प्रकार का निर्णय लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जाहिर तौर पर शिक्षा मंत्री का साफ तौर पर यही कहना है कि कांग्रेस वैक्सीन के मामले में राजनीति कर रही है, और सबसे बड़ी बात है कि कोरोना वैक्सीन को लेकर के कोई भी चिंता का विषय नहीं है। सरकार के पास पर्याप्त मात्रा में वैक्सीन उपलब्ध है, और सरकार इसीलिए उसको वैक्सीन दिवस के रूप में सेलिब्रेट कर रही है, और तमाम लोगों को वैक्सीन लगाई जा रही है ताकि इस संक्रमण से लोगों को बचाया जा सके।
कुमार रमेश, वी न्यूज, चंडीगढ़।